हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित हमारे चैनल पर प्रातः 6 बजे भादव मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही प्रातः 6:30 बजे श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं भी श्रवण करते हैं। सभी वारों की कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। भाद्रपद मास महात्म्य के कल के अध्याय में अवंती के महाराज इंद्रघुम्न का पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाना तथा वहां की इंद्र नीलमयी प्रतिमा के गुप्त होने की कथा का रसपान किया था। भक्तों, आज के इस अध्याय में राजा इंद्रघुम्न के द्वारा अश्वमेध यज्ञ तथा पुरुषोत्तम प्रसाद निर्माण का कार्य की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने भी राजा का अनुसरण किया। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी धन, रत्न, सुवर्ण, स्त्री तथा अन्य उपकरणों के साथ प्रतिष्ठित हुए। अस्त्र शस्त्र, तांबुल, तृण, काष्ठ, तेल, वस्त्र, फल और पत्र आदि की बिक्री करने वाले लोग अपनी अपनी दुकान लेकर राजा के साथ चले। घसियारे, धोबी, ग्वाले, नाई और दर्जी भी हजारों की संख्या में साथ चल रहे थे। मंगल पाठ करने वाले, पुराणों का अर्थ करने में प्रवीण कथावाचक, काव्य रचयिता, कवि, विष झाड़ने वाले, गरुड़ विद्या के जानकार, भांति भांति की रत्नों की परीक्षा करने वाले, गज चिकित्सक, मनुष्य चिकित्सक, व्रत चिकित्सक, गो चिकित्सक तथा समस्त पुरवासी राजा के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते हैं, उसी प्रकार समस्त पुरवासियों ने भी राजा इंद्रघुम्न का अनुसरण किया। इस प्रकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित महान जनसमुदाय के साथ धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराज इंद्रघुम्न दक्षिणी समुद्र के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने रमणीय समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों ताल तरंगों से व्याप्त होने के कारण नृत्य करता सा प्रतीत होता था। उसमें नाना प्रकार के रत्न और भांति भांति के प्राणी भरे थे। उसमें बड़े जोर का शब्द हो रहा था। वह अगाध समुद्र अत्यंत भयंकर, अपार तथा मेघमाला के समान श्याम दिखाई देता था। उसी में भगवान श्री हरि के शयन का स्थान था। खारे पानी से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी सिंधु परम पवित्र, सब पापों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। ऐसे समुद्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रघुम्न को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में, जो सर्व गुण संपन्न एवं पवित्र था, निवास किया। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहले भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी, जो राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा जी की स्थापना की? ब्रह्मा जी बोले, महर्षियों, इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली प्राचीन कथा सुनो। मैं उसे संक्षेप से कहूँगा। एक समय समस्त लोगों की सृष्टि करने वाले अविनाशी भगवान वासुदेव को प्रणाम करके भगवती लक्ष्मी ने सब लोगों के हित के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान, आप समस्त लोगों के स्वामी हैं। मेरे हृदय में एक संदेह खड़ा हुआ है, उसका इस समय निवारण कीजिए। अत्यंत आश्चर्यमय मृत्यलोक को, जो परम दुर्लभ कर्म भूमि है, लोभ और मोह रूपी ग्रह ने ग्रस लिया है। वहाँ का काम और क्रोध का महासागर लहराता है। देवेश, उस संसार सागर से जिस प्रकार मुक्ति मिल सके वह उपाय बतलाइए। इस संसार में मेरे संदेह का निवारण करने के लिए आपको छोड़कर दूसरा कोई वक्ता नहीं है। देवी का यह वचन सुनकर देवादिदेव भगवान जनार्दन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ यह सारभूत अमृतमय वचन कहा। देवी, समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम क्षेत्र विख्यात तीर्थ है। वह बहुत ही सुंदर, सुखपूर्वक, सेवन करने योग्य, अनायास, सात तथा उत्तम फल देने वाला है। तीनों लोक में उसके समान कोई तीर्थ नहीं है। देवर्षि, पुरुषोत्तम तीर्थ का नाम लेने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसे संपूर्ण देवता, दैत्य, दानव तथा मरीचि आदि मुनिवर भी भली भांति नहीं जानते। उसको मैंने अब तक गुप्त ही रखा।
इस समय उस तीर्थराज की महिमा का वर्णन करता हूँ, तुम एक चित्त होकर सुनो। दक्षिण समुद्र के तट पर जहाँ एक वट का महान वृक्ष खड़ा है, वह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है। उसका विस्तार 10 योजन का है। वह वट कल्प का संहार होने पर भी नष्ट नहीं होता। उस वट वृक्ष के दर्शन से तथा उसकी छाया के नीचे चले जाने से ब्रह्म हत्या भी छूट जाती है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या। जिन्होंने उसकी परिक्रमा की है, उसे मस्तक झुकाया है, वे सब पाप रहित होकर भगवान विष्णु के धाम को पहुंच गए। उस वट वृक्ष के उत्तर और भगवान केशव के कुछ दक्षिण जो कुछ बहुत बड़ा महल खड़ा है, वह धर्ममय पद है। वहाँ स्वयं भगवान की बनाई हुई प्रतिमा का दर्शन करके पृथ्वी के सब मनुष्य अनायास ही मेरे धाम में चले जाते हैं। प्रिय, इस प्रकार सब लोगों को वैकुंठ धाम में जाते देख एक दिन धर्मराज मेरे पास आए और मुझसे प्रणाम करके इस प्रकार बोले। यमराज ने कहा, भगवान आपको नमस्कार है। देव, आप संपूर्ण लोकों के स्वामी और समस्त विश्व के पालक है, आपको नमस्कार है। आप क्षीर सागर के स्वामी और शेष नाग के शरीर को सैया पर शयन करने वाले हैं। आप सबसे श्रेष्ठ हैं, वरेण्य एवं वरदाता हैं, सबके कर्ता होते हुए भी स्वयं अलंकृत हैं। आपको किसी दूसरे ने नहीं बनाया। आप प्रभु शक्ति से संपन्न, संपूर्ण विश्व के ईश्वर, अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ तथा किसी से परास्त न होने वाले हैं। आपका श्री विग्रह नील कमल दल के समान श्याम है, नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते हैं। आप सबके स्वामी, ज्ञाता, निर्गुण, शांत, जगदाधार, अविनाशी, सर्वलोक सृष्टा तथा सबको सुख देने वाले हैं। जानने योग पुराण पुरुष, व्यक्ता वक्त स्वरूप, सनातन परमेश्वर, कार्य कारण के उत्पादक, लोकनाथ एवं जगत गुरु हैं। आपका वत्सा स्थल श्री वस्त्र चिन्ह से सुशोभित है। आप वनमाला से विभूषित हैं। आपके वस्त्र पीले रंग के हैं। आपकी 4 बाहें हैं। आप शंख, चक्र, गदा, हार, केयूर, मुकुट और अंगद धारण करने वाले हैं। सब लक्षणों से संपन्न, समस्त इंद्रियों से रहित, कूटस्थ, अविचल, सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, सनातन भाव और अभाव से मुक्त, व्यापक तथा प्रकृति से परे हैं। सबको सुख देने वाले सामर्थ्यशाली ईश्वर हैं। आप भगवान जगन्नाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, महाभागे, यमराज को हाथ जोड़े मस्तक झुकाए खड़ा देख मैंने उनसे स्तोत्र कहने का कारण पूछा। महाबाहु सूर्य नंदन, तुम सब देवताओं में श्रेष्ठ हो। तुमने इस समय मेरी स्तुति किस लिए की है, संक्षेप में बताओ। धर्मराज बोले, भगवान, इस विख्यात पुरुषोत्तम तीर्थ में जो इंद्र नीलमणि बनी हुई श्रेष्ठ प्रतिमा है, वह सब कामनाओं को देने वाली है। उसका अनन्य भाव तथा श्रद्धा से दर्शन करके सभी मनुष्य कामना रहित हो आपके श्वेत धाम में चले जाते हैं। अतः अब मैं अपना व्यापार नहीं चला सकता। प्रभु, आप कृपा करके इस प्रतिमा को समेट लीजिए। धर्मराज का यह वचन सुनकर मैंने उनसे कहा, यम, मैं सब ओर से बालू के द्वारा उस प्रतिमा को छिपा दूंगा। तदंतर वह प्रतिमा छिपा दी गई। अब उसे मनुष्य नहीं देख पाते थे। उसे छिपा देने के बाद मैंने यमराज को दक्षिण दिशा में भेज दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र में इंद्र नीलमयी प्रतिमा के लुप्त हो जाने पर आगे चलकर जो जो बातें हुई, उन सबको भगवान विष्णु ने लक्ष्मी देवी से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। मुनियों ने कहा, भगवान, अब हम राजा इंद्रगुम्न का शेष वृतांत सुनना चाहते हैं। उस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर उन्होंने क्या किया। मुनिवरों, सुनो, मैं उस क्षेत्र के दर्शन और राजा के कृत्य का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। उस त्रिभुवन विख्यात पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर महाराज इंद्रगुम्न ने रमणीय स्थानों और नदियों का दर्शन किया। वहाँ एक बहुत बड़ी पवित्र नदी बहती है जो विंध्याचल की घाटी से निकली है। वह सुइत्रोत्पला के नाम से विख्यात, सब पापों को दूर करने वाली तथा कल्याणमयी है। उसका स्रोत बहुत बड़ा है। उसकी महत्ता गंगा जी के समान है। वह दक्षिण समुद्र में मिली है। वह पुण्य सलीला सरिता महानदी के नाम से विख्यात है। उसके दोनों किनारों पर अनेकों गांव और नगर बसे हुए हैं। वे सभी गांव अच्छी फसल होने के कारण बड़े मनोहर दिखाई देते हैं। वहाँ के लोग बड़े हष्ट पुष्ट होते हैं और वहाँ रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र शांत भाव से पृथक पृथक अपने धामों में तत्पर दिखाई देते हैं। ब्राह्मणों के मुख से 6 अंग, पद और क्रम से युक्त वैदिक वाणी निकलती रहती है। कोई अग्निहोत्र में लगे रहते हैं और कोई उपासना में। वे समस्त शास्त्रों के अर्थ समझने में कुशल, यज्ञकर्ता एवं प्रचुर दक्षिणा देने वाले होते हैं। वहाँ चबूतरों, सड़कों, वनों, उपवनों, सभा मंडपों, महलों, देव मंदिरों में महान जन समुदाय एकत्रित होकर इतिहास, पुराण, वेद, वेदांग, काव्य एवं शास्त्रों की कथा सुनते रहते हैं। उस देश की स्त्रियों को अपने रूप और यौवन पर गर्व होता है।
वे सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न होती हैं। उस क्षेत्र में सन्यासी, वानप्रस्थ, सिद्ध, स्नातक, ब्रह्मचारी, मंत्र सिद्ध, तपस्या सिद्ध और यज्ञ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। इस प्रकार राजा ने उस क्षेत्र को परम शोभायमान देखा, इसलिए मन में यह निश्चय किया कि यहीं रहकर परम देव, परम अपार, परम पद, अनंत, अपराजित, सर्वेश्वर, जगत गुरु, सनातन भगवान श्री विष्णु की आराधना करूंगा। यही भगवान का मानस तीर्थ, पुरुषोत्तम तीर्थ है। यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहाँ कल्प वृक्ष स्वरूप विशाल वट वृक्ष खड़ा है। यही इंद्रनील मणि की बनी हुई मणिमय प्रतिमा है, जिसे भगवान ने स्वयं छिपा दिया है, क्योंकि यहाँ दूसरी कोई प्रतिमा नहीं दिखाई देती। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे सत्य पराक्रमी जगदीश्वर भगवान विष्णु मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे। मैं अनन्य भाव से भगवान में मन लगाकर यहाँ यज्ञ, दान, तपस्या, होम, ध्यान, पूजन तथा उपवास आदि के द्वारा विधि पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करूंगा। साथ ही यहाँ श्री विष्णु भगवान के मंदिर बनाने का कार्य भी प्रारंभ करूंगा। द्विजवरों, यह सोचकर महाराज इंद्रघुम्न ने महाभगवान का मंदिर बनवाने के लिए कार्य आरंभ किया। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के पारंगत समस्त आचार्यों को बुलाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यत्न पूर्वक भूमि का शोधन कराया। इस कार्य में ये ज्ञान संपन्न ब्राह्मणों, वेद शास्त्र के पारंगत अमात्यों, मंत्रियों तथा वास्तु विद्या के विद्वानों का भी सहयोग प्राप्त था। उन सब के साथ भली भांति विचार करके शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में, जबकि उत्तम चंद्रमा और नक्षत्रों का योग था तथा ग्रहों को भी अनुकूलता थी, राजा ने श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य दिया। उस समय जय जयकार तथा मंगलमय शब्द हो रहे थे। भांति भांति के वाद्यों की मनोहर ध्वनि गूंज रही थी। वेद मंत्रों के गंभीर घोष और मधुर संगीत हो रहे थे। फूल, लाजा, अक्षत, चंदन भरे हुए कलश तथा दीपक आदि के द्वारा पूजा कार्य संपन्न किया गया था। इस प्रकार अर्घ्य दान दे महाराज इंद्रघुम्न ने सूरवीर कलिंग राज, उत्कल राज और कौशल राज को बुलाकर कहा, राजाओं, तुम सब लोग एक साथ ही मंदिर के निमित्त शिला ले आने के लिए जाओ। अपने साथ प्रधान शिल्पियों को भी जो शिला खोदने के काम में निपुण हो ले लो। विंध्याचल बहुत विस्तृत पर्वत है, वह अनेकों कंदराओं से सुशोभित है। उसके सभी शिखरों को भली भांति देखकर सुंदर सुंदर शिलाएं कटवाओ और उन्हें छकड़ों तथा नाव पर लाद कर ले आओ। विलंब न करो। इस प्रकार राजाओं को शिला के लिए जाने की आज्ञा दे दी। महाराज ने अमात्यों और पुरोहित से कहा, सर्वत्र शीघ्रगामी दूत भेजे जाएं और वे पृथ्वी के समस्त राजाओं के पास जाकर मेरी यह आज्ञा सुना दें। राजाओं, महाराज इंद्रघुम्न की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना तथा अमात्यों पुरोहितों के साथ चले। ऐसी आज्ञा पाकर दूत राजाओं के पास गए और सबको महाराज की आज्ञा सुना दी। दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व देशों के रहने वाले, दूर और समीप निवास करने वाले, पर्वत तथा भिन्न भिन्न द्वीपों के निवासी नरेश महाराज इंद्रघुम्न का आदेश सुनकर रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना के साथ बहुत सा धन लेकर भारी संख्या में एकत्रित हुए। राजाओं को अमात्यों और पुरोहित सहित आया देख महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो बोले, नृपवरों, मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, सुनो। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला कल्याणमय क्षेत्र है। मैं यहाँ अश्वमेध यज्ञ करना और भगवान विष्णु का मंदिर बनवाना चाहता हूँ, किंतु मैं इसे कैसे पूर्ण कर सकता हूँ, इस चिंता से मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। यदि आप लोग भली भांति मेरी सहायता करें तो मेरा सब कार्य संपन्न हो सकता है। महाराज इंद्रघुम्न के यूं कहने पर सब राजाओं को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महाराज की आज्ञा से धन, रत्न, स्वर्ण, मणि, मोती, कंबल, मृग चर्म, सुंदर बिछौने, हीरे, पुखराज, माणिक, लाल नीलम, हाथी, घोड़े, रथ, हथनी, भांति भांति के द्रव्य, भक्ष्य भोज तथा अनुलेप आदि पदार्थों की वर्षा की। राजा इंद्रघुम्न ने देखा यज्ञ की सब सामग्री एकत्रित हो गई और यज्ञ कर्म के ज्ञाता, वेद वेदांगों में पारंगत, शास्त्र ज्ञान में निपुण तथा सब कर्मों में कुशल ऋषि, महर्षि, देवर्षि, तपस्वी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, स्नातक तथा अग्निहोत्र परायण ब्राह्मण भी उपस्थित हैं। तब उन्होंने अपने पुरोहित से कहा, ब्राह्मण, कुछ विद्वान ब्राह्मण जो वेदों के पारंगत पंडित हों, जाकर अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उत्तम स्थान देखें। राजा के यूं कहने पर विद्वान पुरोहित ने यज्ञ कर्म में कुशल ब्राह्मणों को आगे करके शिल्पियों के साथ प्रस्थान किया और उस देश में जहां धीवरों का गांव था, विधि पूर्वक यज्ञशाला बनवाई। उसमें गली, कूचे और छतरियां भी बनवाई गई थी। सैकड़ों महल बनाए गए थे।
सारा यज्ञ मंडप सुवर्ण रत्न तथा श्रेष्ठ मणियों से विभूषित हो इंद्र भवन के समान रमणीय दिखाई देता था। खम्भों पर स्वर्ण से चित्रकारी की गई थी। दरवाजे बहुत बड़े बड़े बने हुए थे। यज्ञ के प्रत्येक भवन में शुद्ध स्वर्ण का उपयोग किया गया था। धर्मात्मा पुरोहित ने भिन्न भिन्न देशों के निवासी राजाओं के लिए अंतःपुर भी बनवाए थे। नाना देशों से आए हुए ब्राह्मणों और वैश्यों के लिए भी उन्होंने अनेक शालाएं बनवाई थी। महाराज इंद्रगुम्न का प्रिय करने के लिए समस्त राजा अनेक प्रकार के रत्न लेकर वहां आए थे। साथ ही उनकी स्त्रियां भी उत्सव में सम्मिलित हुई थी। महाराज ने उन समस्त समागत अतिथियों के ठहरने के स्थान, सैया, भांति भांति के भोज पदार्थ, महीन चावल, ईख का रस और गोरस आदि प्रदान किए। उस महायज्ञ में जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे उन सबको राजा ने स्वागत पूर्वक ग्रहण किया। महातेजस्वी नरेश ने दम्भ छोड़कर स्वयं ही सब ब्राह्मणों का सब तरह से स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात शिल्पियों ने अपनी शिल्प रचना का कार्य पूरा करके राजाओं को यज्ञ मंडप तैयार हो जाने की सूचना दी। यह सुनकर मंत्रियों सहित राजा बहुत प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। यज्ञ मंडप तैयार हो जाने पर महाराज ने ब्राह्मण भोजन का कार्य आरंभ कराया। प्रतिदिन जब 1,00,000 ब्राह्मण भोजन कर लेते तब बारंबार मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर में दुदुम्ब की ध्वनि होने लगती थी। इस प्रकार राजा के यज्ञ की वृद्धि होने लगी। उसमें अन्न का इतना दान किया गया जिसकी कहीं उपमा न थी। लोगों ने देखा वहां दूध, दही और घी की नदियां बह रही हैं। भिन्न भिन्न जनपदों के साथ समूचे जम्बूद्वीप के लोग वहां जुटे थे। वहां कितने ही सहस्त्र पुरुष बहुत से पात्र लेकर इधर उधर से एकत्र हुए थे। राजा के अनुगामी पुरुष ब्राह्मणों को तरह तरह के अनुपान और राजाओं के भोग में आने वाले भोज पदार्थ परोसते थे। यज्ञ में आए हुए वेद वेदता ब्राह्मणों तथा राजाओं का महाराज ने पूर्ण स्वागत सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने राजकुमारों से कहा। राजा बोले, राजपुत्रों, आप समस्त शुभ लक्षणों से युक्त श्रेष्ठ अश्व ले आओ और उसे समूची पृथ्वी पर घुमाओ। विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण यहाँ होम करें और यह यज्ञ उस समय तक चालू रहे जब तक कि भगवान इसके समीप प्रकट होकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन न दे। यूं कहकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रगुम्न ने बहुत सा सुवर्ण, करोड़ों के आभूषण, लाखों हाथी, घोड़े, अरबों बैल तथा सुवर्णमयी सींग वाले दुधारू गौवें, जिनके साथ कांसे के दुग्ध पात्र थे, वेद वेदता ब्राह्मण को दान दिए। इसके सिवा बहुमूल्य वस्त्र, हरिण के बालों से बने हुए बिछौने, मूंगा, मणि तथा हीरा, पुखराज, माणिक और मोती आदि भांति भांति के रत्न भी दिए। उस अश्वमेध यज्ञ में याचकों और ब्राह्मणों को भांति भांति के भक्ष्य भोज पदार्थ प्रदान किए। मीठे पुए तथा स्वादिष्ट अन्न सब जीवों की तृप्ति के लिए बारंबार दिए जाते थे। वहां दिए गए तथा दिए जाने वाले धन का कभी अंत नहीं होता था। इस प्रकार उस महायज्ञ को देखकर देवता, दैत्य, चारण, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, ऋषि और प्रजापति सबके सब बड़े विस्मय में पड़ गए। उस श्रेष्ठ यज्ञ की सफलता देख पुरोहित, मंत्री तथा राजा सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां कोई भी मनुष्य मलिन, दीन अथवा भूखा नहीं रहा। उस यज्ञ में किसी प्रकार उपद्रव, ग्लानि, आदि व्याधि, अकाल मृत्यु, दंसन, ग्रह पीड़ा अथवा विष का कष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार राजा ने अश्वमेध यज्ञ तथा पुरुषोत्तम प्रसाद निर्माण का कार्य विधि पूर्वक पूर्ण किया। भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। भाद्रपद मास महात्म्य की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। आपसे मिलते हैं भाद्रपद मास महात्म्य के अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।